हवा और पानी का स्वच्छ रहना पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। पर्यावरण को बचाने के लिए न जाने कितने आंदोलन हुए और इसकी रक्षा के लिए न जाने कितने कानून बने, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो नियम और कानून दोनों को ताक पर रखकर इसको प्रदूषित करने का घृणित कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी कायदे और कानून की चिंता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। पहले आप स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखिए। आपके स्क्रीन पर दिख रहे जहाज पर कार्यरत कर्मचारी किस तरह से बिना डर के समुद्री कचरा फेंक रहा है। इन्हें किसी का डर नहीं है। संभव है कि इस जहाज के कैप्टन से लेकर चीफ अफसर तक ने उस कर्मचारी को कचरा फेंकने के लिए मजबूर किया हो, क्योंकि जहाज का सर्वे सर्वा कैप्टन ही है। ये कोई नई बात नहीं है एंग्लो के लिए, क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न वो कंपनी है जो अपने कर्मियों को प्रायोजित तरीके से जहाज पर हत्या करवा सकता है, जैसा कि एक मामले में हत्या का मुकदमा भी चल रहा है। ऐसे मारपूल नियमों को तोड़ना उसके लिए कौन सा बड़ा काम होता है। और एंग्लो ईस्टर्न को डर क्यों हो? उसके रसूख इतने हैं कि हांगकांग में इसके आगे बैठकर भारतीय नाविकों के हित में बने संगठन को अपने रसूख के दम पर चलाते हैं। और उन संगठनों की हिम्मत नहीं पड़ती है कि एंग्लो के जहाज पर हो रही मौतों के मामले में एक शिकायती पत्र डीजी शिपिंग को दे सकें। शिकायती पत्र तो दूर, एक शोक संवेदना भी नहीं प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि आका नाराज हो जाएंगे। इस वीडियो से अभी साफ जाहिर होता है कि कैसे एंग्लो और उसके जहाज पर काम करने वाले लोग न सिर्फ नियमों को धता बताते हैं, अपितु कचरा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को बाईपास करके समुद्री जीवों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मानव जीवों पर अत्याचार की इनकी गाथा सब जानते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि नाम एंग्लो ईस्टर्न और काम घटिया प्रबंधन का हर तरफ से। हो सकता है कि ऐसा करने के लिए खुद कंपनी ही दबाव देती हो अपने लोगों को जो जहाज पर काम करते हैं, क्योंकि जहाज पर कचरा प्रबंधन और उसको बंदरगाहों पर सुरक्षित निष्पादन के लिए बहुत सख्त तरीके होते हैं और अक्सर इसमें कंपनी को अतिरिक्त आर्थिक व्यय होता है। और एंग्लो जैसी कथित बड़ी कंपनी से तो यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वो ये सब काम करके भी अपना लाभ कमा रही है। यह भी संभव है कि जहाज पर अफसरों द्वारा इस आदमी को जबरदस्ती दबाव दिया गया हो कि समुद्र में कचरा फेंको, नहीं तो तुम्हें हम लोग मिलकर पानी में फेंक देंगे। ऐसे आरोप पहले भी एंग्लो पर लगे हैं, इसीलिए वीडियो में आदमी डरा सहमा सा जाता है और कचरा फेंक देता है। या यह भी हो सकता है कि एंग्लो अपने खर्च को बचाने के लिए ऐसा काम करवा रहा हो। जहाज पर लोगों को दबाव देता है कि कचरा कम से कम रखो, जिससे कंपनी को आर्थिक लाभ हो, कचरा निष्पादन में खर्चा कम हो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री निषेध संधि 73 और 78, जिसे हम मारपोल भी कहते हैं, बात बस कचरा फेंकने की नहीं है। इससे यह भी मालूम चलता है कि एंग्लो अपने जहाज द्वारा अन्य प्रकार के कचरे, जैसे इंजन रूम से इकट्ठा हुआ तेल से सने कपड़े, इंजन रूम से ईंधन में इस्तेमाल हुए तेल का अपशिष्ट कचरा जिसे सलज कहते हैं, ईंधन में इस्तेमाल होने वाला तेल का बचा हुआ अपशिष्ट तेल, टैंकर जहाजों में टैंक धुलाई के बाद बचा हुआ अपशिष्ट तेल पानी मिला हुआ कचरा, बल्क कैरियर जहाज में माल ढुलाई का बचा हुआ कचरा, हानिकारक रसायन का कचरा, जहाज कर्मियों द्वारा मानव अपशिष्ट कचरा, मौजूदा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्क्रबर का कचरा, अन्य इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कचरा जैसे बैटरी आदि कई प्रकार के कचरे प्रतिदिन उपयोग में उत्पन्न होते रहते हैं। उन सभी कचरों को एंग्लो ऐसे खुल्लम खुल्ला समुद्र में फेंकवाता हो। एंग्लो ईस्टर्न में जब इंसान के जान की कुछ कीमत नहीं है, तो एंग्लो के लिए कचरा समुद्र में फेंकवाना कौन सी नई बात है। मैं इस वीडियो के माध्यम से एंग्लो से पूछना चाहता हूँ, क्या उसके कार्यालय में भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार लोग बैठे हैं? साथ में तमाम संबंधित शिपिंग के भारतीय सरकारी कार्यालय, जिन पर किसी भी भारत में स्थित शिपिंग कंपनी की नीति निर्देशों के क्रियान्वयन को देखने और निगरानी करने का जिम्मा है, उसे भी दिखाना चाहता हूं कि देखिए, एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट बस महज मामूली सी खर्च कटौती के लिए किसी भी हद तक नियम और कानूनों को धता बता सकता है और अपने निजी लाभ के लिए किस हद तक गिर सकता है। न जाने कितने ऐसे जहाज हैं एंग्लो के, या सभी के सभी जहाज हैं एंग्लो के जिस पर यह सब काम होता है। ऐसी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। हमने पत्रकारिता धर्म निभाते हुए एंग्लो ईस्टर्न के जीएम राजीव कुमार से सवाल किया, तो उन्होंने हमेशा की तरह इस सवाल पर भी मौन साध लिया। वहीं इस मामले पर एंग्लो ईस्टर्न के चेयरमैन पीटर क्रिम्स से सवाल किया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। एक बात और जान लीजिए कि मारपोल का जो नियम है, कानून है, कचरा फेंकने और प्रबंधन का जो एक सख्त कानून बनाया गया है, वो बहुत ही कठोर है। ऐसे बहुत से मामले और उदाहरण आए हैं दुनिया में जहां इस कानून के उल्लंघन करने पर सख्त से सख्त सजा दी गई है, क्योंकि इसमें जल प्रदूषण होता है और जो जलीय जीव हैं उनके अलावा मानव जीवों को भी नुकसान होता है। मैंने यहाँ उस कर्मचारी का चेहरा ब्लर कर दिया है, क्योंकि संभव है खबर दिखाए जाने के बाद
उस कर्मचारी को निकाल दिया जाए, क्योंकि हमेशा छोटे कर्मचारी ही बलि का बकरा बनाए जाते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पर।